इस वक्त भी पाकिस्तान के साथ टेंशन तो बनी हुई है। वो कहते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 2.0 भी करना है, और बार बार ये बात उनके मीडिया की हद तक तो सुनाई दी जाती है। आपको लगता है ऐसा वापस हो सकता है, एक बार फिर दोनों कंट्रीज के क्लैशेस हो सकते हैं? इंडिया पाकिस्तान की क्लैश, जी जी देखिए पॉसिबिलिटी तो होती है, लेकिन आप इंडिया भी देखिए एक्सपोज हो गया ना जंग में, उनकी भी तो पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो गई है, उनके भी तो जहाज गिरे हैं, उनको भी अपनी आवाम को बताना है कि अगर हम पाकिस्तान से लड़ेंगे तो क्या दिखाएंगे, वो किस चीज़ को करेंगे वो। तो ये इंडिया की पोजीशन जो है वो चाइनीज़ भी देख रहे हैं। अब इंडियंस को ये भी पता है कि अगर पाकिस्तान से लड़ना है तो इनके साथ तो कोई खड़ा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि ये तो किसी के एलाय बनते नहीं है, जब एलाय नहीं बनते तो कोई साथ भी नहीं खड़ा होता। तो ये चीज़ें जो हैं दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट। अब क्या करेंगे, उनको ये भी पता है पाकिस्तान और चाइना के भी अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और भी दुनिया के जो मुस्लिम मुल्क हैं वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इंडियन फ़ौज की डिमांड ये है कि जी इंडिया पाकिस्तान के साथ लंबी जंग लड़े। तो लंबी जंग भी, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ज़ाहिर बात है, इंडिया की इकॉनमी मजबूत इकॉनमी बन रही है, वो अपने आप को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो वो अगर पाकिस्तान उनके इंडस्ट्रियल बेसिस पे हमले करता है, उनकी जो इंडस्ट्रियल बेस है वो गुजरात है, या उसके बाद साउथ में, या हैदराबाद में, या बेंगलुरु में, या महाराष्ट्र में पाकिस्तान जाके हमले करता है, उनकी बेस जो है उसको, वहाँ पे जो फॉरनर्स हैं, उनकी कंपनीज हैं, उनको हिट करता है, तो मतलब पोजीशन तो कॉम्प्रोमाइज होगी ना। तो इट डिपेंड्स कि इंडिया ने क्या करना है। सो मेरे ख्याल है पाकिस्तान इस दफ़ा, तो इंडिया अगर ये काम करेगा हमले वाली, तो इस दफ़ा तो जंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट नेचर की मुझे लगती है। बाकी इट ऑल डिपेंड्स, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, फैसला तो उन्होंने करना है, लेकिन अमूमन आपको पता है वो छोटी मोटी जंग करना पसंद करते हैं। वो उस पर फिर इंडियन फौज को एतराज़ रहता है कि छोटी जंग से हमारी ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होते, क्योंकि 2019 में हमला किया तो 2 जहाज़ गिर गए, इस दफ़ा हमला किया तो 6 जहाज़ गिर गए। तो मतलब दिस विल कंटिन्यू, तो कब तक जहाज़ गिरेंगे, फौज का मोरल नीचे होगा, तो ये चैलेंजेस तो होते हैं। तो इट्स देयर कॉल, इंडिया की ज़ाहिर बात है कॉल है, करना चाहते हैं हमला तो सर हम लंबी जंग में जा सकते हैं? हम इस काबिल हैं कि हम लंबी जंग कर सकें? क्योंकि अक्सर बात तो ये की जाती है कि 2-3 दिन से ज्यादा के तो हमारी नहीं है, जैसे कहना चाहिए हमारे पास सामान है ना, ना इतना कुछ हम कर सकते हैं। तो हर बार हम ऐसा क्यों शो करते हैं कि जैसे हम लंबी जंग चाहते हैं, वो भाग जाते हैं? सर ये वाली कहानी थोड़ी बैठ नहीं रही है। देखिए मैडम, आपके दिल पास तो कोई भी कहानी नहीं बैठती, क्योंकि आपको कहानी बिठाने नहीं चाहते। मसला सिंपल सा है, मसला ये है कि 4 दिन की जंग आगे हुई है ना, तो आगे कहीं ये तो बड़ी चल सकती है, ये तो इंडिया ने फैसला करना है। हमने तो सीधा-सीधा कहा हुआ है, इस दफ़ा तो पाकिस्तान ने ये कहा हुआ है कि उनके फाइनेंशियल सेंटर्स पे हमले करो, उड़ा दो फाइनेंशियल सेंटर्स। सिंपल सी बात है। वो जब फाइनेंशियल सेंटर्स पे हमले होंगे, देखिए पिछली दफ़ा तो चीज़ें नॉर्मल चल रही थी ना, मतलब तो ठीक है। सर वो टेरर कैंप उड़ा रहे हैं, आप फाइनेंशियल सेंटर्स उड़ा रहे हैं, ये तो अजीब सी बात है ना। आप भी जाके टेरर कैंप उड़ाएं अगर कोई वहां पर है, आप फाइनेंशियल सेंटर क्यों उड़ाएंगे? वो तो यहाँ फाइनेंशियल सेंटर कोई उड़ा नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो है ही कोई नहीं। चलिए, आप ये तो आप कह रही हैं ना कि नहीं है। आप जो मर्जी कहते हैं, आपका क्या है, आप बादशाह हैं मुल्क की। सवाल ये पैदा होता है कि वो कह रहे हैं कि जी टेरर सेंटर, टेरर कैंप्स, वो उनका क्या है, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। जो वो कहते हैं दुनिया कौन सी मानती है? एक ही मुल्क दुनिया में एक ही बात करता है। यहाँ तो ना उनकी बात दुनिया भी रिपीट कर रही हो कि हाँ भाई, इन्होंने मुझे याद है जब इंडिया ने हमला किया 6-7 को, तो ट्रम्प ने कहा कि दिस इज शेमफुल। ठीक है, तो मतलब अगर वो कह रहे हैं टेरर कैंप है, तो अभी 2 हफ्ते पहले अमेरिकन फौज जो है वो पाकिस्तान की फौज के साथ काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेस करके गई है। तो वो अपने बेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर से मनवा लेना ये कि भाई पाकिस्तान टेरर कैंप्स में है और वो कर रहे हैं। सो पॉइंट ये है कि वो जो टेरर कैंप नहीं है, असल में तो ये पॉलिटिकल माइलेज लेना होता है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ये करते हैं कि वो इतना को फौज को टास्क देते हैं जितना को वो पॉलिटिकल माइलेज ले सके। तो वो हर 4-5 साल बाद पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए वो उतनी कुछ चीज, वो उतना नैरेटिव बन जाता है, कोई कहेगा टेरर कैंप है, कोई कहेगा कुछ है, कोई कुछ है। तो वो ये चलता रहता है। तो पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान ने जब पनिश करना होगा तो पाकिस्तान भी उनकी वो देख लेगा, हमने यहाँ पे उनको पनिश करना है। तो ये तो फिर टाइम विल टेल। लेकिन सर इस वक्त तो भारत के साथ काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि वो इजराइल भी विजिट करने जा रहे हैं पीएम मोदी, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ भी उनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है, और ट्रेड डील और क्या कुछ हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो हम समझ रहे थे पाकिस्तान में जो बताया जा रहा था जी हमने बड़ा कॉर्नर कर दिया है, ऐसा नहीं है? भारत अपना कहीं आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो इजराइल से मीटिंग हो, चाहे ईरान के साथ टर्म्स हो। कैसे देख रहे हैं आप उनकी इस वक्त फॉरेन पॉलिसी को? देखिए, ये आपने मिक्स सा सवाल किया है, सिंपल सी हाँ तो बात सर है। आप मिक्स सा जवाब दे दें सर, कोई टेंशन नहीं। नहीं नहीं, आपने सवाल थोड़ा सा वो जिस तरह फ्रेम होना चाहिए था वो नहीं आपने फ्रेम किया। चले, मैं पहले आपको सवाल फ्रेम करूं या जवाब दूं? चले जवाब दे देता हूं। अब सिंपल सी जो आप बात कर रही हैं ना कि इंडिया के बहुत सारे ताल्लुकात बन गए हैं, गुड, अच्छी बात है, बनाने चाहिए।
तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए, इसलिए नहीं कर रहे। वो तो कर रहे हैं कारोबार करने के लिए ना। तो जंग के माहौल में तो लड़ाई, कारोबार के माहौल में तो लड़ाई नहीं अच्छी लगती ना। तो वो तो लड़ाई नहीं करना चाहते। इंडियंस अगर लड़ाई करना चाहते हो वो तो सिर्फ इतना है कि चीज को इंटरनेशनलाइज कैसे करना है। कि जेडी वैंस इंडिया के अंदर है, एक चीज ऑप्टिक्स क्रिएट हो गई, ग्रेट, आप जो है ना वो आगे की तरफ चल पड़ो। तो द पॉइंट इज वेरी क्लियर, जो मुझे नजर आता है कि इंडिया ऑप्टिक्स क्रिएट करना चाहता है। उन्होंने मई में पिछले साल किए थी, इट कुडंट वर्क। अगेन करना चाहता है, फाइन। कितने मुल्क उनके साथ हैं, मई में बता दें कितने उनके साथ थे, किसने क्या क्या कहा उनके साथ। तो इट्स अप टू देम व्हाट डिसीजंस डू दे टेक। हम तो देखें, उन्होंने फैसला करना। पाकिस्तान तो एग्रेसर नहीं है ना। पाकिस्तान की तो क्लैरिटी है कि हम एग्रेशन नहीं करेंगे। वो एग्रेशन आएगा, एग्रेशन का पाकिस्तान जवाब दे देगा। और दुनिया के सामने तो देखें, एक होता है टू बिल्ड अ नैरेटिव एट होम, एंड एक होता है टू बिल्ड अ नैरेटिव अब्रॉड। इंडिया ने घर में तो बना लिया नैरेटिव विद मीडिया, उस मीडिया को आप भी क्रिटिसाइज करती हैं जो उन्होंने किया था जंग के दौरान, ठीक है। अरे इंडियंस भी उसका मजाक उड़ाते हैं। बेसिकली वो तो नहीं कह रहे थे, उनको तो जो हुक्म मिल रहा था, जो उनको कहा जा रहा था, वो कर रहे थे। तो द पॉइंट इज क्लियर हियर कि इंडियन जो गवर्नमेंट है, उनके अगर इजराइल से अच्छे ताल्लुक हैं, दैट्स नाइस, अच्छी बात है, उनको करने चाहिए। इट्स अबाउट बिल्डिंग रिलेशंस। मुझे याद है इजराइल ने जब ईरान पे हमला किया था तो इंडिया ने कंडेम नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने कहा था मुझे बड़ा कंसर्न है। लेकिन इजराइल ने जब कतर पे हमला किया था तो इंडियंस ने कहा था वो कंडेम। वैसे उनको ईरान की चाबहार पोर्ट चाहिए, वैसे उनको जो है वो तेल चाहिए, वैसे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन कंडेम नहीं करते इजरायली अटैक ऑन ईरान। तो अब तो ईरानियों को भी समझ आ गई है कि बेसिकली इसलिए तो उन्होंने वीजा ऑन अराइवल इंडिया के बंद कर दिए 2 महीने पहले, इफ यू रिमेंबर। तो द पॉइंट इज लाइक उनको ईरान को भी पता है कि हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट। तो लेट्स सी क्या होता है इसमें। सर, हमें ईरान में कैसे लिया जाता है आपके ख्याल से? हमारे ऊपर ट्रस्ट है उनको लगता है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो हम ट्रम्प का साथ नहीं देंगे? लास्ट टाइम आपको याद है कि जब जंग बंद हुई थी तो ईरानी पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, तशक्कुर पाकिस्तान। सर, आज की बात करें ना, वो दोबारा होगा, वो वही माहौल दोबारा होगा। अब तो हम और भी ज्यादा ट्रम्प के नजदीक हो गए। मैं कहता हूँ उस वक्त तो 2 दिन पहले खाना खा के आए थे। सुने बात, आप दरअसल आप देखिए, आपको चाहिए मसाला, मैं आपको मसाला नहीं बन पा रहा दरअसल आपका। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भैया, ईरान की पार्लियामेंट ने कहा था तशक्कुर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान आपका शुक्रिया। अगर तो 57 इस्लामी मुल्कों के अलावा, पाकिस्तान के अलावा भी किसी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया था तो मुझे वो भी बता दीजिएगा। सिर्फ तशक्कुर पाकिस्तान, पाकिस्तान आपका शुक्रिया कि आपने हमारी सपोर्ट की, आप हमारे साथ खड़े रहे। कोई और मुल्क नहीं खड़ा हुआ जिस तरह हम खड़े हुए। तो ईरानी अवाम के अंदर देखिए, हमारे अमेरिका से क्या ताल्लुकात है, बट व्हेन इट कम्स टू रिगार्डिंग द इंटरेस्ट, रिगार्डिंग नेबरिंग कंट्री ईरान, पाकिस्तान हमेशा ईरान। आज भी शहबाज शरीफ साहब ने फोन किया, आज जब ईरान के ऊपर हमले की बातें चल रही हैं, शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम बिल्कुल अमेरिका जो है, अमेरिका का तो नाम लेके पाकिस्तान ने कंडेम किया।